सूरह जिन शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, लोगों से कहो कि मुझे वही हुई है कि जिनों की एक जमात ने मुझे कुरान पढ़ते हुए सुना, फिर अपनी कौम के लोगों से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, सो हम तो उस पर ईमान ले आए और अब हम हरगिज किसी को अपने रब का शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। उसने ना तो किसी को अपनी बीवी बनाया है और ना बेटा। और ये कि हमारा बेवकूफ़ सरदार इब्लीस अल्लाह के बारे में खिलाफे हक बातें करता रहा है। और ये कि हमने तो ये समझा था क्या आदमी और क्या जिन कोई भी अल्लाह पर झूठ नहीं बांध सकता। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिनों में से बाज़ लोगों की पनाह मांगा करते थे, तो इस तरह इन आदमियों ने इन जिनों का गुरूर और ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये कि इन आदमियों ने भी वैसा ही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को जिंदा करके नहीं उठाएगा। ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको सख्त पहरों और शोलों से भरा हुआ पाया। और ये कि इससे पहले हम आसमानी ठिकानों में सुनगुन लेने के लिए जा बैठा करते थे, लेकिन अब कोई सुनने का कसद करे तो वो एक शहाब के गोले को घात में लगा हुआ पाता है। और ये कि हम नहीं जानते कि इस इंतजाम से जमीन वालों के लिए कोई बुरा मुआमला करने का इरादा किया गया है या उनके रब का इरादा उनके हक में भलाई करने का है। और ये कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ और तरह के, गरज हम भी मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। और ये कि अब हमने समझ लिया कि ना तो हम जमीन में रहकर अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना किसी तरफ भागकर उसको हरा सकते हैं। और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुनी तो उस पर ईमान ले आए। बस जो शख्स अपने रब पर ईमान लाएगा उसे किसी हक तलफी या जुल्म का खदशा नहीं होगा। और ये कि हम में से कुछ तो मुसलमान हो गए हैं और कुछ बदस्तूर साबिक बेराह हैं। तो जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने भलाई की राह ढूंढ ली, और जो बेराह हैं वो दोज़ख का ईंधन बनने वाले हैं। और ए पैगंबर, लोगों से कहो कि अल्लाह फरमाता है कि अगर लोग दीन के सीधे रास्ते पर कायम रहते तो हम उनको पानी की रेल पेल से खूब सैराब करते, ताकि इस नेमत से हम उनको आजमाएं। और जो शख्स अपने रब की याद से रूगर्दानी करेगा तो अल्लाह उसे सख्त अजाब में दाखिल करेगा। और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही की इबादत के लिए हैं, तो लोगों उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा होता है तो मालूम होता है कि लोग उस पर पल पड़ेंगे। ए पैगंबर, इन लोगों से कह दो कि मैं तो सिर्फ अपने रब ही को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कह दो कि मैं तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ और ना ही किसी भलाई का। कह दो कि अल्लाह के गज़ब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और ना उसके दामन के सिवा कोई जाए पनाह पा सकता है। अलबत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और उसके पैगामात लोगों को पहुंचा देना है। अब जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो बिलाशुबहा उसके लिए जहन्नुम की आग है। ऐसे लोग उसमें हमेशा रहेंगे। ये काफिर अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे यहाँ तक कि जब वो उस चीज को देख लेंगे जिसका वादा उनसे किया जा रहा है, तो उस वक्त उनको मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमजोर हैं और किसका जत्था तादाद में कम है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो
کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی اور مدت دراز رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنی غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہے، تو اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک پیغمبر تک پہنچا دیا، اور اللہ ان محافظوں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے تمام چیزوں کی گنتی تک اپنی نظر میں رکھی ہوئی ہے۔